आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। पार्टी ने 39 सीटों पर प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। इनमें करीब आधे यानी 17 प्रत्याशी विंध्य और ग्वालियर चंबल से हैं। इन इलाकों में आप आक्रामक तरीके से प्रचार भी कर रही है। आपके प्रचार का पैटर्न गुजरात की तरह है। पार्टी उन्हीं इलाकों को टारगेट कर रही है जहां उसे नगरीय निकाय चुनावों में अच्छा वोट परसेंटेज मिला था। पहले आपको बताते हैं आम आदमी पार्टी का गुजरात पैटर्न आखिर क्या है। 2021 के गुजरात नगर निगम चुनाव में पार्टी ने 28 सीटें जीती थीं। अकेले सूरत में ही 27 सीटें मिली थीं। एक सीट गांधीनगर से जीती थी। सूरत में 28% और गांधीनगर में 21% वोट मिले थे। पूरे गुजरात में आपको 13% से ज़्यादा वोट मिले थे। इसके बाद 2022 में जब पार्टी ने विधानसभा चुनाव का रुख किया तो पूरी तैयारी के साथ लड़ी। पार्टी ने चुनाव प्रचार की शुरुआत सूरत और गांधीनगर से की, फिर पूरे प्रदेश को टारगेट किया। नतीजा ये रहा कि गुजरात और सूरत में आम आदमी पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। गुजरात से 5 विधानसभा सीटें भी जीती। इसी के साथ आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी मिल गया। आपने एमपी में भी उन्हीं इलाकों में चुनाव प्रचार की शुरुआत की है जहां उसने नगरीय निकाय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था। इनमें 30 सीटों वाला विंध्य और 31 सीटों वाला ग्वालियर चंबल क्षेत्र आता है। एमपी में पिछले नगरीय चुनाव में एक मेयर के साथ आपके 17 पार्षद भी चुनाव जीते थे। पूरे चुनाव में पार्टी को 7% वोट मिले थे। विंध्य क्षेत्र में 6 पार्षद के साथ एक मेयर भी बनी। सिंगरौली से 5 पार्षद और रीवा से भी 1 पार्षद चुनाव जीता। एमपी में मिले कुल वोट के 1/3 से ज़्यादा यानी करीब 3% वोट विंध्य क्षेत्र से मिले। वहीं ग्वालियर चंबल में पार्टी के 8 पार्षद चुनाव जीते थे। 5 ग्वालियर से, 1 भिंड, 1 मुरैना और 1 पार्षद श्योपुर से जीता था। ग्वालियर की मेयर कैंडिडेट को तो 45,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। पूरे क्षेत्र में अगर आप देखें तो पार्टी को 2.5% से ज़्यादा वोट हासिल हुए थे। वहीं विंध्य और चंबल ग्वालियर क्षेत्र के साथ पूरे प्रदेश में चुनावों को लेकर किस लेवल पर तैयारी कर रही है, यहाँ का राजनीतिक गणित क्या है, इसके बारे में आम आदमी पार्टी की प्रदेश सचिव प्रीति गुर्जर ने बताया। आपने इन दोनों क्षेत्रों को ही अपना पहला टारगेट क्यों बनाया है, इसके पीछे की 4 मुख्य वजह हैं। पहली, पिछले नगरीय निकाय चुनावों में आपको उम्मीद से ज़्यादा वोट मिलना। दूसरी, क्षेत्र में तीसरे मोर्चे की हमेशा से स्वीकारता होना। तीसरी बात, इस बार बसपा सपा गोंगपा का कमज़ोर दिखना ताकि इस मौके को भुना पाएं। चौथी, 1 मेयर 17 पार्षद होने से पार्टी का संगठन अपेक्षाकृत मजबूत होना। मध्य प्रदेश में हुए नगरीय चुनावों में आपको विंध्य के 3 जिलों और ग्वालियर चंबल के 2 जिलों में उम्मीद से बढ़कर वोट मिले थे। मेयर पार्षद के साथ पार्टी के समर्थक 118 से ज़्यादा सरपंच चुनाव जीते थे। नगर निगम में विंध्य के रीवा में सबसे ज़्यादा 14.6% वोट मिले थे। सतना में 5.5% वोट मिले थे। इसीलिए केजरीवाल ने यहां बैक टू बैक 2 दौरे किए हैं। सिंगरौली जिले में तो आपके 6 पार्षद चुनाव जीते थे। यहां रानी अग्रवाल ने मेयर का चुनाव जीतकर एमपी में आम आदमी पार्टी की एंट्री कराई थी। उस वक्त भी केजरीवाल ने यहां जनसभा की थी और साल 2018 के विधानसभा चुनावों में भी रानी को 33,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। इसके बाद मार्च 2023 में आम आदमी पार्टी ने रानी को प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिया। अब वो लगातार विंध्य में सक्रिय हैं। आपका वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश में लगी हुई हैं। ग्वालियर में 7.5% वोट मिले थे। यहाँ के मेयर इलेक्शन में आपकी रुचि गुप्ता को 45,762 वोट मिले थे। मुरैना में 10.4% वोट मिले थे। प्रदेश के 18 जिलों की 35 पार्षद सीटों पर वह दूसरे स्थान पर रहीं। पूरे प्रदेश की बात करें तो पार्टी को भोपाल में 6%, विंध्य से सटे कटनी में 9.13%, बुरहानपुर में 7.5% के आसपास, जबलपुर में 7%, देवास में 5% वोट मिले थे। इसके अलावा खंडवा, छिंदवाड़ा, सागर, उज्जैन, इंदौर और रतलाम में पार्टी को 3% से ज़्यादा वोट मिले थे। विंध्य और ग्वालियर चंबल संभाग के बाद पार्टी इन्हीं जिलों में फोकस करेगी। केजरीवाल ने अपनी पहली जनसभा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 14 मार्च को की। इसके बाद 1 जुलाई को ग्वालियर में बड़ी जनसभा की। दोनों जनसभाओं में उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी रहे। इन दोनों सभाओं के 1 महीने बाद जैसे ही चुनाव नज़दीक आए, आम आदमी पार्टी ने अपना पूरा ध्यान यानी पूरा फोकस विंध्य पर कर लिया। पहले 20 अगस्त को केजरीवाल पहली बार विंध्य दौरे पर आए। उनके साथ आम आदमी पार्टी से पंजाब के सीएम भगवंत मान भी आए थे। दोनों ने सतना में बड़ी जनसभा को संबोधित किया। 1 लाख लोगों के जुड़ने का दावा भी किया गया। सभा में उन्होंने पहली बार खुद को चाचा बताया। कहा कि मुझे पता चला है कि मध्य प्रदेश में एक मामा हैं,
मामा ने युवाओं के साथ धोखा किया है, मामा को छोड़ो चाचा पर भरोसा करो, यानी उन्होंने भीड़ के सामने खुद को चाचा के तौर पर पेश किया। इसके साथ ही उन्होंने लोगों को 10 गारंटी भी दी। इसके बाद 18 सितंबर को अरविंद केजरीवाल ने मध्य प्रदेश का दौरा किया। इस बार उन्होंने विद को चुना। वो फिर भगवंत मान के साथ वहां आए। उन्होंने दिल्ली और पंजाब में लागू हो चुकी योजनाओं का जिक्र किया। मध्य प्रदेश में वैसी ही योजनाएं बनाने और लागू करने की बात कही। इस दूसरी जनसभा में लोगों की भीड़ देखने को मिली थी। इसके बाद 10 और 11 अक्टूबर को भगवंत मान विंध्य में रहे। इस दौरान 3 विधानसभाओं चुरहट, सिरमौर और मऊगंज में जनसभा की। रीवा में रोड शो किया। आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट 8 सितंबर को जारी की थी। उसमें 10 नाम थे। इन नामों में विंध्य क्षेत्र का भी एक नाम था। चुरहट के अनियंद्र गोविंद मिश्रा उर्फ राजन को टिकट दिया गया था। इसके बाद 2 अक्टूबर को आपने 29 नामों की घोषणा की थी। इनमें से 8 नाम सिर्फ विंध्य क्षेत्र के थे। आप अब विंध्य की 10 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। इसके साथ ही ग्वालियर चंबल क्षेत्र के पार्टी के 7 कैंडिडेट चुनाव में उतार चुकी है। विंध्य के बाद पार्टी का अगला फोकस यही क्षेत्र है। इसके अलावा भी पार्टियों ने जिन क्षेत्रों में अपने कैंडिडेट उतारे हैं उनमें आम आदमी पार्टी को निकाय चुनाव में उम्मीद से ज़्यादा वोट मिले थे। आम आदमी पार्टी ने मल्हरा से चंदा किन्नर और दमोह से टीवी एक्ट्रेस मणि पांडे को टिकट दिया है। इसके अलावा भोपाल उत्तर से मोहम्मद सऊद, नरेला से रईसा मलिक, गोविंदपुरा से सज्जन सिंह परमान, हुजूर से रविकांत द्विवेदी, सेंधवा से नान सिंह नावड़े, पेटलावत से कोमल दामोर, गंधवानी से भेरू सिंह अनारे, इंदौर 1 से अनुराग यादव, इंदौर 4 से पीयूष जोशी, महू से सुनील चौधरी, नागदा खाचरोद से सुबोध स्वामी, सिरोंज से एस मौर्य, सिवनी मालवा से सुनील गौर, पनागर से पंकज पाठक, बरगी से आनंद सिंह, पाटन से जयमोहन पाल्हा, महाराजपुर से रामजी पटेल, छतरपुर से भागीरथ पटेल और बिजावर से अमित भटनागर को प्रत्याशी बनाया है। प्रदेश सचिव प्रीति कहती हैं कि पार्टी लोगों को दिल्ली और पंजाब में हुए कामों के बारे में बता रही है। इसके अलावा हमारी सेंट्रल टीम भी प्रदेश के चुनाव में एक्टिव है। टीम में सभी आईटी प्रोफेशनल्स हैं। उन्होंने प्रदेश भर में 4 वॉर रूम बनाए हैं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर के एक साथ एक वॉर रूम विंध्य के रीवा में भी है। स्ट्रेटजिक तौर पर सभी टीमें अपने अपने एरिया में नज़र बनाए हुए हैं। ग्वालियर चंबल के बाद पार्टी इंदौर, महाकौशल और बुंदेलखंड पर फोकस करेगी।